युता ओकोत्सु दयालु भी लगता है और डरावना भी। ऐसा क्यों? यह वीडियो आधिकारिक व्याख्या नहीं है। यह कहानी से मिली छाप पर आधारित एक अनौपचारिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण है। इसमें आधिकारिक तस्वीरें, एनीमे फुटेज, मंगा पैनल या आधिकारिक लोगो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। युता ओकोत्सु की उपस्थिति अजीब है। वह शक्तिशाली है, लेकिन पहले वे किसी साधारण शासक या विजेता जैसा नहीं दिखता। सबसे पहले हम उसमें कुछ नरम देखते हैं, झिझक, नाजुकपन और यह भावना कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी युता डरावना महसूस होता है। यही विरोधाभास इस एपिसोड का केंद्र है। उसका डर क्रूरता से शुरू नहीं होता, वह दया की तरफ से शुरू होता है। आमतौर पर दया सुरक्षित लगती है। हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो बचाना चाहता है, चोट नहीं पहुंचाना चाहता और पास रहना चाहता है। लेकिन कहानियों में दया हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। जब दया बहुत गहरी हो जाती है, तो किसी को खोने का डर भी गहरा हो जाता है। बचाने की इच्छा ऐसी भावना बन सकती है जो छोड़ नहीं पाती। यहीं से युता का डर शुरू होता है। वह इसलिए डरावना नहीं है कि उसमें द्वेष भरा है। वह इसलिए डरावना है क्योंकि उसमें लगभग कोई द्वेष नहीं दिखता। उसकी दया ऐसी जगह डूब गई है जिसे वह पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। जापानी आत्माओं, श्रापों और प्रतिशोधी उपस्थिति की कथाओं में बहुत गहरी भावनाएं अक्सर आकार लेने वाली शक्ति की तरह देखी जाती हैं। शौक, नाराजगी, पछतावा, प्रार्थना, ये भावनाएं हमेशा चुपचाप गायब नहीं होती। वे किसी जगह में रह सकती हैं, किसी व्यक्ति से चिपक सकती हैं या श्राप जैसी चीज बनकर दिख सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि डरावनी भावना हमेशा नफरत नहीं होती। मैं भूल नहीं सकता, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं बचाना चाहता हूँ। ये भावनाएं भी बहुत बढ़ने पर बांध सकती हैं। बचाना और बांधना एक दूसरे के बहुत पास हैं। जो चीज बचाने के लिए होती है, वही धीरे धीरे कैद भी कर सकती है। वह दूसरे व्यक्ति को बांध सकती है या बचाने की कोशिश करने वाले को ही बांध सकती है। युता इसी पतली रेखा पर खड़ा लगता है। किसी को खोना न चाहना बहुत मानवीय भावना है। मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूलना नहीं चाहता, मैं वादा मिटने नहीं देना चाहता, मैं उसे फिर अपने पास चाहता हूँ। लेकिन जब यह इच्छा बहुत मजबूत हो जाती है, तो प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं रह पाती। वह स्मृति को जगह पर रोक देती है, समय को रोक देती है, जीवित और खोए हुए व्यक्ति को एक ही भावनात्मक जगह में बांध देती है। यह भावना जापानी प्रतिशोधी आत्माओं और गोर्यो संस्कृति की छवि से जुड़ती है, जहां मृतकों से जुड़ी शक्तिशाली भावनाओं से डरते भी हैं, सम्मान भी करते हैं और उन्हें शांत भी करते हैं। उस सांस्कृतिक कल्पना में मृत लोग हमेशा बस गायब नहीं हो जाते, अधूरी भावनाएं बच सकती हैं। युता के आसपास का डर इसी के करीब लगता है। एक कोमल इच्छा हमेशा कोमल रहकर खत्म नहीं हो पाती। किसी समय प्रार्थना श्राप जैसी दिखने लगती है। युता इसलिए डरावना नहीं है कि वह ठंडा है, बात लगभग उलटी है। वह नाजुक है, दयालु है और जो उसके लिए महत्वपूर्ण है उसे पकड़कर रखना चाहता है। इसलिए यह पलटाव इतना मजबूत लगता है। दया के भीतर खोने का डर हो सकता है, सुरक्षा के भीतर ऐसी लगन हो सकती है जो छोड़ नहीं पाती। जो व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उसके भीतर भी ऐसी शक्ति हो सकती है जिसे वे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। यही मेल युता को सिर्फ शक्तिशाली चरित्र से ज्यादा बना देता है। वह एक साथ उदास, कोमल और डरावना लगता है। इस डर के केंद्र में द्वेष नहीं है, वहाँ खोना, अपराधबोध और बहुत गहरा प्रेम है। तो युता दयालु होते हुए भी डरावना क्यों लगता है? क्योंकि उसका डर बुराई से शुरू नहीं होता। वह दया, खोने के दर्द, अपराधबोध और बचाने की इच्छा से उठता है। जापानी आत्मा और श्राप की कहानियों में बहुत मजबूत भावनाएं आकार ले सकती हैं, और वे भावनाएं केवल नफरत नहीं होती। प्रेम, प्रार्थना, पछतावा और स्मृति भी लोगों को बांध सकते हैं। इसीलिए युता डरावना है। वह डरावना है क्योंकि वे दयालु है, और यह डर बहुत दुखद भी है। अगली बार हम रिका को जापानी प्रतिशोधी आत्मा और गोर्यो संस्कृति के नजरिए से देखेंगे।